2022 के करीब आते ही सियासी दलों की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यूपी में छोटे छोटे दलों के साथ दल बदलू नेताओं को पार्टी में शामिल करना शुरू कर चुकी है। सवाल है कि क्या दल बदलू नेता समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने में मदद करेंगे? 2022 की बिसात बीत चुकी है। सभी दल अपने अपने मोहरे फिट करने में जुटे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें अलग अलग दलों से आए कई नेताओं ने एसपी की सदस्यता ली। सदस्यता लेने वाले नेताओं में कई ऐसे नेता थे जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। पूर्व विधायक और बुंदेलखंड के कांग्रेस प्रभारी गयाधीन अनुरागी समेत कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। यही नहीं, कई छोटे दलों ने भी अपने दलबल के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, जिसमें सहारनपुर के प्रदीप वर्मा गुर्जर ने अपने समर्थकों के साथ समाजवाद का झंडा थाम लिया। वहीं बुंदेलखंड के उरई से पूर्व विधायक विनोद चतुर्वेदी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी पार्टी नहीं, ट्रस्ट चलाते हैं। विपक्षी कोई पार्टी नहीं है, ट्रस्ट है, राजनीतिक दल नहीं, एक परिवार चलाता है पार्टी। ये लोकतंत्र है। हमारे बूथ अध्यक्ष भी कल का ये प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। वहीं लखनऊ में सदस्यता अभियान के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीते पंचायत चुनाव का जिक्र करते हुए ईवीएम पर भी निशाना साधा। साथ ही महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। बैलेट से अभी हारी है। अभी भारतीय जनता पार्टी बैलेट बोर्ड से हारी है। पूरा चुनाव बैलेट से पड़ा। जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव बैलेट से पड़ा। बीजेपी बुरी तरह हार गई। समाजवादी सरकार बनाइए, ईवीएम हटाइए। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, खाद, बिजली, इन सवालों का कोई मतलब ही नहीं बना। बीजेपी जानती नहीं है कि महंगाई हो गई। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव अब करीब आ रहा है। हर पार्टी अपने वोट बैंक को साधने में जुटी है। ऐसे में अखिलेश यादव को भरोसा है कि 2022 फतेह करने में दूसरे दल से आए नेता उन्हें गद्दी पर बिठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2022 की जंग में कूदे ओवैसी सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूक रहे हैं। बहराइच में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पीएम मोदी के सेंट्रल विस्टा विजिट पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद बीजेपी ने ओवैसी पर हमला बोला। यूपी में सियासी जमीन की तलाश में जुटे ओवैसी बहराइच में जनसभा करते हैं। सरकार पर निशाना साधते साधते ओवैसी पीएम के सेंट्रल विस्टा विजिट पर भी सवाल खड़े करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में गरीब मर रहा था घुट घुट कर, प्रधानमंत्री नहीं आए देखने के लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मगर पार्लियामेंट की एक ज़ेरे तामीर बिल्डिंग को देखने के लिए प्रधानमंत्री अपने कैमरामैन को, अपने फोटोग्राफर को लेकर जाते हैं। वहीं बीजेपी ने ओवैसी को विकृत मानसिकता का नेता करार दिया। देखिए, ओवैसी जी एक विकृत मानसिकता के नेता हैं। वो अगर प्रधानमंत्री जी के विषय में सोचेंगे तो ना तो वो उनके बराबर काम कर सकते हैं, ना उनमें वो संवेदनशीलता है। प्रधानमंत्री जी ने जाति और धर्म की चिंता किए बिना ऐसे 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, जिनके पास छत नहीं थी, जिनके पास बच्चों को स्कूल भेजने की क्षमता नहीं थी, जिनके घर में शौचालय नहीं थे, बिजली नहीं थी, गैस की वो कल्पना नहीं कर सकते थे, कुकिंग गैस की, ऐसे सब लोगों की ज़रूरतें पूरी करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ओबीसी की बात पर मैं बहुत ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पूरा देश जानता है जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये कोरोना के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है, और कोई हम यहाँ से नहीं कह रहे हैं, पूरा देश जानता है। दरअसल 2022 के दंगल में कूदने के लिए ओवैसी बहराइच में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वोट बैंक बनाने की जरूरत में सरकार पर वार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले मचे जमीन जिहाद की। तो उत्तराखंड में भू कानून, जनसंख्या कानून और जमीन जिहाद को लेकर सरकार गंभीर है। सीएम का कहना है कानून से लेकर जांच की जो बात हो रही है वो उत्तराखंडियत के लिए हो रही है, किसी चुनावी एजेंडे के लिए नहीं।
21 साल में उत्तराखंड में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त और जमीन जिहाद इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि गुरुवार को उत्तराखंड के लोगों को कड़े कानून को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़ा, वो भी उत्तराखंड के रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर। कुल मिलाकर देवभूमि का अस्तित्व बचाने की लड़ाई बड़ी होती जा रही है और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य को अपराध से बचाने, संस्कृति और उत्तराखंडियत को बचाने के लिए जो जरूरी है वो किया जा रहा है। देखिए, जो हमने यहाँ पर एक विशेष जो हमने कहा है जांच की बात, वो जांच हमारी जो है उत्तराखंड के हित में है। उत्तराखंड में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का मसला बड़ा संकट बन सकता है और कुछ जगहों में विशेष समुदाय और जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है। यही चिंता सरकार को सता रही है, लेकिन कांग्रेस नेता हरीश रावत को उत्तराखंड में ऐसा नहीं लगता। ये विशेष समुदाय की थ्योरी को भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए और ये देश के अंदर लोगों के दिलों को बांटने के लिए चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हो या फिर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे उत्तराखंड के लोग, सबकी चिंता देवभूमि के अस्तित्व को लेकर है और आने वाले चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।